घर से निकलते हैं बच्चे, फ्रीज वाली लड़की जो 35 टुकड़े कर दिए गए थे। सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। लिविंग रिलेशनशिप कि शादी से पहले लोग साथ में रह करके अपनी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ये पाश्चात्य की संस्कृति है जो हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं था। इस पे हमारे साथ बातचीत के लिए बसंत सैनी जी हैं जो मानवाधिकार सहयोग संघ से हैं। तो क्या इस पे उनका राय है, हम समझने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से देखते हैं? जी, मैं मानव अधिकार सहयोग संघ से किसान प्रकोष्ठ का यूपी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और लिविंग रिलेशन पर हमने यह मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया है और हम चाहते हैं कि ये समाज के हित में किसी भी प्रकार से इसको नहीं देखा जा सकता। इस समाज हित में ये बिल्कुल भी नहीं है और आज के टाइम में जो नई जनरेशन है, नए युवा हैं, लिविंग रिलेशन पर रह करके और समाज को बिल्कुल ही एक प्रकार से खोखला कर रहे हैं। और इसकी मैं तो सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस पे कोई कानून बनाया जाए ताकि इस पे रोक लग सके, क्योंकि घर से निकलते हैं बच्चे, माँ बाप बड़ी मेहनत से इनको शिक्षा के लिए फीस उपलब्ध करवाते हैं, अनेक प्रकार का संसाधन देते हैं और शहर में आकर के ये अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। लिविंग रिलेशन आज एक ऐसी समस्या बन गई है जो कि इसको समाज हित में तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मानव अधिकार सहयोग संघ के बैनर तले हमने इस मुद्दे को, इसको प्रचार प्रसार को बड़ी तेजी से। युवाओं का कहना है कि ये तो उनका अधिकार है। अधिकार किसने दिया है? किस प्रकार का अधिकार है? कह रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, हम अपनी स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी घर वालों से बगैर इजाजत शिक्षा के नाम पे धोखा दे करके लिविंग रिलेशन में रह करके आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बहुत से मैंने युवाओं को ऐसे बर्बाद होते देखा है, बहुत से परिवार मैंने उजड़ते हुए देखा है, नष्ट होते हुए देखा है। तो मैं इसको किसी भी प्रकार से सही नहीं मानता और मैं तो सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस पे सख्त से सख्त कानून बने और इस पे रोक लगनी चाहिए। ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। मैं मीडिया से भी संबंधित हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैं मीडिया प्रभारी हूँ और राष्ट्रीय पत्रकार सहयोग संघ का मैं, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा संघ का मैं एक सदस्य हूँ। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें ऐसे मुद्दों को जो समाज के खिलाफ हैं गंभीरता से लेना चाहिए और इन पे रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। इसके मैं बहुत खिलाफ हूँ और जितने भी मीडिया भाई हैं सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे मुद्दों को अधिक से अधिक उठाया जाए और जो शिक्षा संस्थान हैं इनको भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा के नाम पे बच्चे घर से निकलते हैं, माँ बाप घर से भेजते हैं, इनको हॉस्टल की फीस देते हैं, हर प्रकार की सुविधा देते हैं और उसके बाद ये घर से निकल करके लिविंग रिलेशन में रह करके अपना भविष्य बर्बाद करते हैं। तो ये बिल्कुल भी समाज हित में नहीं है, भविष्य बच्चों के भविष्य के हित में नहीं है। ऐसे बच्चे, ऐसे केसेज भी मैंने सुने हैं, देखे हैं, लिविंग रिलेशन में आकर के बहुत से केसेज ऐसे हैं जो कि जान तक गंवानी पड़ जाती है। कई बार तो ड्रम में भी केस सामने आ रहा है कि लोग भर करके भेज देते हैं। ये ड्रम वाली बात तो अलग है, लेकिन लिविंग इलेक्शन के ऐसे ऐसे केसेज आए हैं जो कि
बहुत ही, जैसे कि एक क्या नाम था उसका, फ्रीज वाली लड़की जो 35 हाँ। टुकड़े कर दिए गए थे, वो भी एक लिविंग रिलेशन का ही मामला था। अभी आज भी मैंने एक केसेस देखा है लिविंग रिलेशन के अंदर, ऐसे अनेक केसेस आपके सामने आ जाएंगे जो कि युवाओं के भविष्य के बिल्कुल खिलाफ है। युवाओं को भविष्य इसमें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में मीडिया वालों को भी और सुरक्षा संस्थानों को भी, शिक्षा संस्थानों को भी, सबको ध्यान देना चाहिए और इस पे रोक लगनी चाहिए। आ, कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं, आप भी जैसे जिक्र किए कि कई टुकड़ों में लग करके रखा गया था। ये बताइए, रविदास जो पार्क है, रविदास जी की तपोभूमि है, और इस पार्क में न जाने युवा किस प्रकार से अनैतिक कार्य कर रहे हैं। देखिए, युवा तो ये पार्क बनते हैं घूमने के लिए, बुजुर्गों को घूमने के लिए पार्क बनते हैं। युवाओं हो बैठने के लिए, कुछ अपना टाइम व्यतीत करने के लिए। एक के पार्क बनना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इसका गलत यूज मत करो, इसका गलत फायदा मत उठाओ कि पार्क बन गया तो हम जा करके हमें समय बर्बाद करें और जा करके समय टाइम पास करें। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे भी यहाँ के गार्ड्स को ध्यान देना चाहिए और ऐसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त से बाहर है। विवाह जो 7 जन्मों तक चलने वाला रिश्ता था, वो अब लिविंग रिलेशनशिप के कारण मतलब कि साल 2 साल 5 साल में ये सारी चीजें फैमिली टूट जा रहा है। देखिए, ये धीरे धीरे पश्चिम देशों की नकल हो रही है। पहले समय पे शादी हो जाती थी। इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा लव मैरिज का आता है। लव मैरिज भी लिविंग रिलेशन जैसा ही है कि ये गंभीर मुद्दा है। इस पे भी हम रोक लगाएं और एक कानून बनाएं। कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं कि 18 साल का इंतजार करते हैं, 18 साल की उम्र होते ही घर से भाग जाते हैं। ये कतई उचित नहीं है कि लिविंग रिलेशन हो या लव मैरिज हो, माँ बाप को धोखा दे दे। 18 साल तक माँ बाप से खतरा नहीं होता और 18 साल के बाद ही वो प्यार के चक्कर में माँ बाप को छोड़ देते हैं। अगर पुलिस का केस बनता है, लाजमी है पुलिस में जाना पड़ता है, पुलिस केस बनता है तो बोलते हैं कि हमें माँ बाप से खतरा है। जब 18 साल तक है तब माँ बाप से खतरा नहीं है, और 18 साल तक होते ही वो माँ बाप से उनके खतरे बन जाते हैं। तो ऐसे कानूनों को ऐसा कानून बनना चाहिए सामने लाना चाहिए। तो ऐसे जो केसेज आते हैं इन पे रोक लगे। और ये दोनों ही मुद्दे, लिविंग रिलेशन हो या लव मैरिज के मामले हो, ये दोनों ही मुद्दे गंभीर है समाज के लिए। इन पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे। देखिए, जनता से अपील यही है कि इसको, ऐसे मुद्दों को अधिक से अधिक उठाया जाए, अधिक से अधिक इनको समाज के सामने रखा जाए और ऐसे मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। जब तक इस पे चर्चा नहीं होगी तो ऐसे मुद्दों का कोई हल नहीं है। एक दूसरे का समाधान है, चर्चा होना, अपने विचार विमर्श करके इन मुद्दों को और चर्चा का विषय बनाना चाहिए और इस पे निष्कर्ष जरूर होना चाहिए। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो लिविंग रिलेशनशिप है। आजकल के नए मतलब कि जो हमारे युवा हैं इसमें फंसते जा रहे हैं, और जो हमारी जो प्राचीन व्यवस्था थी, विवाह की संस्था थी, जिसमें 7 जन्मों तक की बात होती थी, अब उस पर थोड़ा सा प्रहार हो रहा है। इस पूरे खबर पे आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय